जय हिंद दोस्तों, लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव। दोस्तों, मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को भारत का जो प्राचीन इतिहास है उसको हम पढ़ा चुके हैं, और अब मेरे द्वारा आप लोगों को भारत का जो प्राचीन इतिहास है उसका रिवीजन कराया जा रहा है। और दोस्तों, आज का चैप्टर है जो हम लोग रिवीजन करने वाले हैं वो है जैन धर्म से संबंधित, और वो भी पार्श्वनाथ के बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे, यानी कि रिवीजन कराएंगे। तो दोस्तों, जैन धर्म के बारे में कल हमने जो आपको बताया था कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो मैंने आपको बताया था ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? हमने बताया था कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, और जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव ही थे, यानी कि संस्थापक भी ऋषभदेव थे और पहले तीर्थंकर भी ऋषभदेव थे। फिर मैंने आपको बताया था जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो मैंने आपको बताया महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो मैंने आपको बताया था महावीर स्वामी जी थे। और दोस्तों, एक बात और बताओ, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, और जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भी महावीर स्वामी जी ही थे। कहने का मतलब यह है कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें सबसे पहले ऋषभदेव हुए, उसके बाद अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी जी हुए थे। और एक बात मैंने और बताया था कि ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, यानी ऋषभदेव जो पहले तीर्थंकर थे और अरिष्टनेमी जो 22वें तीर्थंकर थे, इन लोगों का नाम ऋग्वेद में भी आता है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि वे कौन से तीर्थंकर थे, या उनका नाम बताइए जिनका नाम ऋग्वेद में आता है। ऋग्वेद में उनका नाम लिखित है, यानी उल्लिखित है। तो आप उत्तर देंगे ऋषभदेव जो पहले तीर्थंकर थे, और अरिष्टनेमी जो 22वें तीर्थंकर थे, इनका नाम ऋग्वेद में आता है, यानी कि उनका नाम लिया जाता है। तो इस प्रकार कल हमने कुछ बातें जैन धर्म के बारे में बताया, और आइए दोस्तों आज पार्श्वनाथ के बारे में पढ़ते हैं कि पार्श्वनाथ में आज का प्रश्न क्या बनता है। तो दोस्तों, आज के रिवीजन में पार्श्वनाथ हम पढ़ेंगे, और इसमें सबसे पहले प्रश्न बन रहा है, पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? ध्यान देंगे, पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? आप उत्तर लिखेंगे, पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु राजा अश्वसेन के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? तो पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु राजा अश्वसेन के पुत्र थे। मेरे द्वारा पार्श्वनाथ के यहाँ पिक लगाया गया है। आप देखेंगे चारों तरफ से सर्प का इनके तरफ घेरा है। जहां भी देखेंगे आप कि जिनकी चारों तरफ सर्प का घेरा है, आप समझेंगे कौन है ये? पार्श्वनाथ जी हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, पार्श्वनाथ जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? ध्यान देंगे, पार्श्वनाथ जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? प्रश्न आएगा, आप उत्तर लिखेंगे झारखंड के सम्मेद शिखर पर। कहाँ पे? झारखंड के सम्मेद शिखर पर पार्श्वनाथ जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देखेंगे आप यहाँ पर मेरे द्वारा झारखंड का जो सम्मेद शिखर है उसका पिक्चर लगाया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ के द्वारा कौन सी शिक्षा दी गई थी? तो ध्यान देंगे आप लोग, पार्श्वनाथ के द्वारा 4 प्रकार की शिक्षा दी गई थी, जिसे चतुरायन शिक्षा भी आप कर सकते हैं, या चतुर्मास प्रणाली भी कर सकते हैं, और ये पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई थी। पहला, हिंसा ना करना, यानी कि अहिंसा। हिंसा ना करना यानी कि अहिंसा का शिक्षा दिया गया था। उसके बाद दूसरा शिक्षा दिए थे सदा सत्य बोलना है, यानी सत्य बोलना है। ये दूसरा शिक्षा दिया गया था, किसके द्वारा? पार्श्वनाथ के द्वारा। हिंसा ना करना यानी कि अहिंसा का शिक्षा दिया गया। फिर सत्य का शिक्षा दिया गया, यानी सत्य बोलना है, इनका दूसरा शिक्षा था। उसके बाद था अस्तेय। अस्तेय मीन्स चोरी ना करना, चोरी ना करना यानी कि अस्तेय। और चौथा था संपत्ति ना रखना, यानी कि अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति ना रखना। तो पार्श्वनाथ के द्वारा कौन सी शिक्षा दी गई थी? आप लिख सकते हैं चतुर्मास प्रणाली की शिक्षा दी गई थी। और चतुर्मास में पहला था अहिंसा, दूसरा था सत्य, तीसरा था अस्तेय, या चौथा था अपरिग्रह। अहिंसा यानी हिंसा ना करना, सत्य सत्य बोलना, अस्तेय चोरी ना करना, और लास्ट में था अपरिग्रह यानी संपत्ति ना रखना। और दोस्तों, फिर अगला प्रश्न बना, ब्रह्मचर्य की शिक्षा किसके द्वारा दिया गया? तो ये महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया था। ध्यान देंगे, पहले पार्श्वनाथ जी के द्वारा 4 प्रकार का शिक्षा दिया गया, हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना,
चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना, और इसी में अंतिम में महावीर स्वामी के द्वारा इसमें डाल दिया गया ब्रह्मचर्य का शिक्षा। इस प्रकार से इसमें 5 प्रकार की शिक्षा हो गई। हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना, और लास्ट में महावीर स्वामी जी के द्वारा इसमें जोड़ दिया गया ब्रह्मचर्य का। तो प्रश्न आएगा कि पार्श्वनाथ के द्वारा कौन सी शिक्षा दी गई थी और महावीर स्वामी के द्वारा उसमें कौन सी शिक्षा जोड़ी गई थी। तो आप आसानी से उत्तर अब दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ जी महावीर स्वामी के लगभग कितने वर्ष पहले हुए थे? प्रश्न पूछ रहा है। तो महावीर स्वामी के लगभग 250 वर्ष पहले पार्श्वनाथ जी हुए थे। यानी पार्श्वनाथ जी महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले हुए थे। ये आपका उत्तर होगा, यानी कि 250 वर्ष पहले। यहां पर आपको पिक दिखाई दे रहा होगा 250 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो पहले ही मैंने बताया जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन बना, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मैंने कल समझा दिया था पहले ही चैप्टर में जैन धर्म के, कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जी को कहा जाता है। और वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है, कल के चैप्टर में मैंने आपको बता दिया था, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। चूंकि मैं रिविजन करा रहा हूँ और रिविजन में बहुत सारे डिटेल्स के बारे में हम आपको नहीं बता पाएंगे। अगर आपको बहुत सारे डिटेल्स पढ़ने हैं तो लिंक में जाकर आप क्लिक करेंगे और सारी जानकारी वहां पर आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो दोस्तों जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी जी थे। और अंतिम तीर्थंकर यानी 24वें तीर्थंकर। और जैन धर्म में 24 तीर्थंकर आए थे, लास्ट में सबसे महावीर स्वामी जी आए थे, उसके बाद कोई तीर्थंकर नहीं आया। तो प्रश्न यही बनेगा, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? आप उत्तर देंगे महावीर स्वामी जी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर लिखेंगे 500 बीसी में कुंडग्राम वैशाली में। वैशाली में एक जगह कुंडग्राम है, वहां पर महावीर जी का जन्म हुआ था 500 बीसी यानी 500 ईसा पूर्व में। यहाँ पर मैंने टिक लगाया 540 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था? दूसरा प्रश्न बनता है। तो दोस्तों धार्मिक पुस्तक के आधार पर ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया ऐतिहासिक पुस्तक के आधार पर, लेकिन धार्मिक पुस्तक के आधार पर 599 बीसी है। लेकिन ये प्रश्न नहीं पूछा जाता है। अगर पूछा जाए कि महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था, आप उत्तर लिखेंगे 500 बीसी में कुंडल ग्राम वैशाली में महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी जी के बचपन का क्या नाम था? लिखेंगे वर्धमान, एक लाइन में। इसमें बहुत कुछ समझने की जरूरत नहीं है। महावीर स्वामी जी का बचपन का नाम क्या था? आप उत्तर लिखेंगे वर्धमान। और अगला प्रश्न बना, महावीर स्वामी जी के पिता का क्या नाम है? दोस्तों इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। ध्यान देंगे, महावीर स्वामी जी हैं और इनके पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ। फिर अगला प्रश्न बना, महावीर स्वामी जी के माता का क्या नाम था? आप उत्तर लिखेंगे त्रिशला। देखेंगे यहाँ महावीर स्वामी जी की आदरणीय माता का पिक लगाया हूं। तो महावीर स्वामी जी के माता का क्या नाम था? लिखेंगे त्रिशला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के पिता किस कुल के थे? ध्यान दीजिएगा, कुल पूछा जाता है। आप लिखेंगे ज्ञाता कुल के सरदार। महावीर स्वामी के पिता किस कुल के थे? आप उत्तर लिखेंगे ज्ञाता कुल के सरदार हुआ करते थे महावीर स्वामी जी के पिताजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी जी का माता किसकी बहन थी? ध्यान देंगे, लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। यहाँ पर मेरे द्वारा लिच्छवी राजा चेटक का पिक लगाया गया है और प्रश्न पूछेगा महावीर स्वामी जी की माता किसकी बहन थी? आप उत्तर लिखेंगे लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। फिर अगला प्रश्न बना, महावीर स्वामी जी का विवाह किससे हुआ था? दोस्तों उत्तर लिखेंगे यशोदा से। सीधे लिखेंगे यशोदा से। देखिए यहाँ पर यशोदा का मैंने पिक लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी जी के पुत्री का क्या नाम था? तो दोस्तों अनुज्या लिखेंगे या प्रियदर्शनी, दोनों लिख सकते हैं आप। महावीर स्वामी जी के पुत्री का नाम अनुज्या प्रियदर्शनी था। और देखेंगे उनकी पुत्री का मेरे द्वारा यहाँ पर एक पिक लगाया गया है। और फिर अगला प्रश्न बना, अनुज्या प्रियदर्शनी का विवाह किससे हुआ था? दोस्तों महावीर स्वामी जी का पुत्री है तो किसी न किसी से विवाह होगा, और जिससे विवाह हुआ था अनुज्या प्रियदर्शनी का, उनका नाम था जामिल। ध्यान देंगे किससे विवाह हुआ था? अनुज्या प्रियदर्शनी का जामिल से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
महावीर स्वामी जब संन्यास लिए उस समय उनकी उम्र क्या थी पूछा जाता है। महावीर स्वामी जब संन्यास लिए तो उनका उम्र क्या था? आप लिखेंगे 30 वर्ष, ध्यान देंगे 30 वर्ष। और दोस्तों आगे हम पढ़ाएंगे कि भगवान बुद्ध जब संन्यास लिए थे, घर छोड़े थे, तो उनकी उम्र कितनी थी? तो 29 वर्ष की उनकी आयु थी। यहाँ पर पूछा जा रहा है महावीर स्वामी जब संन्यास लिए उस समय उनकी उम्र क्या थी? आप उत्तर लिखेंगे 30 वर्ष। तो दोस्तों आज जैन धर्म पार्ट 2 मेरे द्वारा आपको रिवीजन करा दिया गया है। आप इसको एक बार नहीं कई बार रिवीजन कर लेंगे ताकि भूले नहीं और आगे चल के किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो दोस्तों लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जो घंटी उसको बजाइए और दोस्तों मन लगा के पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, रिवीजिंग मस्ट है, करते रहिए। और दोस्तों आज के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डालूंगा जिसमें पूरी विस्तृत जानकारी दिया गया है, उसको आप लोग पढ़ लेंगे। तो दोस्तों आज का क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।